फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आज की एक नई वीडियो के लिए जो है रेडी भी होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऑफिशियल सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। लिखा है कि एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन एथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन थर्ड ब्रोमाइड कैटलिस्ट। मतलब सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि हमारे पास एनिसोल है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आज की एक नई वीडियो के लिए जो है रेडी भी होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऑफिशियल सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। लिखा है कि एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन with bromine in ethanoic acid even in the absence of iron third bromide catalyst। मतलब सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि हमारे पास एनिसोल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग को एनिसोल जो है पता होना चाहिए और एनिसोल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनिसोल का फॉर्मूला जो है पता तो होना ही चाहिए, साथ में ये पता होना चाहिए इसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनिसोल। तो एक्चुअली में एनिसोल जो होता है वो प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आर का मतलब होता है रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है और माइनस आई मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट जो है शो करता है। और जितने भी प्लस आर ग्रुप शो करते हैं वो सब जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। आर्थो पैरा है, इसका मतलब ये कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रोफिलिक कहा जाता है, और फिलिक मतलब लव होता है, अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन से लव अगर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होती है तो अगर वो प्लस आर ग्रुप शो करता है तो वो सब आप हमेशा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। आर्थो के बारे में आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सब उसके हमारे पास ये जो OCH3 ग्रुप है एज सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन होगी, है ना, ये आर्थो होगी और उसके नीचे वाला बेटा होगा, उसके बाद जो है ये वाली जो पोजीशन है आपको दिख रही होगी पैरा होगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा आर्थो बेटा पैरा जो है कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आखिर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग आर्थो बेटा बेटा और पैरा जो है डिस्कस करते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक्चुअल क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एनिसोल जो है अगर ब्रोमिनेशन कराया जाए, इसका ब्रोमिनेशन कराने का मतलब सिंपल सी है कि अगर हम लोग जो है एनिसोल का ब्रोमिनेशन करा दें, ब्रोमिनेशन का मतलब सिंपल सी बात है कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करानी और आयरन थर्ड जो है अपने पास कैटलिस्ट है यानी कि FeCl3 की प्रेजेंस से मान लीजिए रिएक्शन होती है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये आर्थो पैरा जाएगा क्योंकि ये प्लस आर ग्रुप शो करता है। चलिए ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन कैसे क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मेथॉक्सी ग्रुप। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी हो पाती है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अब इलेक्ट्रॉन आए कहां से, पैदा तो करा नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब कोई प्लस आर यानी कोई प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला अगर कोई ग्रुप लगा तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली है। और वी नो वेरी वेल कि हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है और CH3 ग्रुप जो है वो CH3 ग्रुप लगा हुआ है और CH3 एक एल्काइल ग्रुप है और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। और जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, डोनेट करेगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और जो हमारी बेंजीन रिंग है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्रोमिनेशन है वो आसानी से हो जाएगा और ब्रोमिनेशन होकर जो हमारे पास आर्थो पैरा जो प्रोडक्ट में बात कर रहा था वो बेसिकली आराम से जो है बन जाएगा। एक बार आर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और एक बार यही चीज जो है पैरा बन जाएगा। आर्थो इज अ मेजर प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट, है ना। तो कुल मिलाकर बात है कि हमारी जो रिंग जो बेंजीन रिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी बाय द मेथॉक्सी ग्रुप, दैट इज द रीजन। और यही आंसर हमारा होने वाला है कि ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मेथॉक्सी ग्रुप, यानी सिंपल सी बात है रिंग एक्टिवेट हो जाएगी और यही हमारा आंसर है। डीएक्टिवेशन की बात ही नहीं करेंगे, डीएक्टिवेट हो जाएगी तो हमारा जो है माइनस मतलब जो है बेसिकली ये क्या बोलते हैं हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि डीएक्टिवेट अगर हो जाएगी तो फिर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जो कि हम लोग को नहीं डिस्कस करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, तब तक इसको रफ कर रहे हैं और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और मुझे बतानी थी कि लास्ट जो है वीडियो में मेरे से थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी कि सेकंड क्वेश्चन में जो है हमने बेंजीन से जो है CH डबल बॉन्ड CH उसको लिखना था और मैंने CH डबल बॉन्ड लिखा था, उसके बाद जो है C डबल बॉन्ड हो गया था। ऐसी छोटी मोटी गलतियां हुआ करती तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं ताकि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सही कर दूंगा।
जो कि मैंने सही कर दिया है हालांकि। अब नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को जो है दे रखा है इस तरीके से कि क्वेश्चन नंबर 12 तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है ट्रेंड ऑफ व्हिच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। एक्चुअली हम लोग को ग्राफ दे रखा है और ये ग्राफ जो है इस तरीके से दे रखा है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और ये रेडियस दे रखी, बता रहा है कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई तो कॉमन सेंस की बात है, रेडियस लिखा हुआ तो जाहिर सी बात है एटॉमिक रेडियाई को ही रिप्रेजेंट करेगा। भाई आयनेशन एंथैल्पी होगी नहीं, आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है पता होना चाहिए, क्लास 11 का टॉपिक है। अब बता दे रहे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, है ना। अब अंग्रेजी ज्यादा जो है हमने बोल दिया है, समझा देते हैं। मतलब आइसोलेटेड का मतलब होता है कि आइसोलेशन वर्ड पता होगा, कोरोना में बड़ा जो है ये फेमस वर्ड है आइसोलेशन। जब किसी को कोरोना होता था तो लोग आइसोलेशन में चले जाते थे 14 दिन के लिए। आइसोलेशन मतलब होता है अकेले में लेना, बोले तो कोरोना पकड़ा देना, है ना। तो वो आइसोलेशन होता है। तो अगर किसी भी, जैसे लेटर सपोज के हमारे पास कोई सोडियम क्लोराइड, कोई भी हमारे पास क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करने वाला कोई कंपाउंड है, अगर हम उसको क्या करते हैं थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद उसको अलग कर ले, यानी अलग कर ले, सीएल अलग कर ले, तो उसको आइसोलेशन कहा जाता है। बेसिकली इसका मतलब ये है। आयनेशन एंथैल्पी क्लियर हो गया। क्या होता है कि एक लास्ट में उसके जो वैलेंस से इलेक्ट्रॉन जो है निकाला जाए तो वो आयनेशन एंथैल्पी होती है। वो आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियाई ही होती है। एटॉमिक रेडियाई जो है डी ब्लॉक की अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। वैसे तो अगर हम लोग पी ब्लॉक अगर हम लोग अलॉन्ग द पीरियड बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो इंक्रीज करता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो डेफिनेटली एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करने वाली है। तो होता क्या है कि शुरुआत में जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन आपको बता दें कि जो आयरन, कोबाल्ट और निकेल है, इसमें जो है हमारी एटॉमिक रेडियाई जो है कांस्टेंट होती है, मतलब लगभग नेग्लिजिबल होती है। और बाकी कॉपर और जिंक में अगर बात करें तो जिंक की कॉपर के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाती है। ऐसा चलता है, शुरुआत में घटती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर जो है क्या हो जाती है, जिंक की ज्यादा हो जाती है कॉपर। तो सिंपल सा आंसर है एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन जो दिया है वो विजुअली जो है ऑब्जर्व जो है बच्चों के लिए, मतलब जो कठिन क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना, बिल्कुल लेकिन बेसिक क्वेश्चन होता है। देखा है द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, पिछली वीडियो में बता दें ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है। बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान समझिए, स्कैंडियम के बारे में हमने बताया था। स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन कलर शो नहीं करता है। अब कलर वही शो करते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है ना, जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिन्होंने डब्बे में इलेक्ट्रॉन खाली है। लेटर सपोज वहाँ पर डी सबसेल है और डी सबसेल में जो है क्या है कि 5 डब्बे बनते हैं, 5 ऑर्बिटल होंगे ना भैया, हर एक घर में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली है तो उसको हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो स्कैंडियम जो है वो एक ट्रांजिशन जो है एलिमेंट तो है, लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से क्या था, वो कलर शो नहीं कर रहा था। बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक नहीं होता, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है ना, पूरा पेयर्ड होता है। जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है। अच्छा, 2 ही एलिमेंट है डी ब्लॉक में। अगर 3D सीरीज की बात करें तो 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास सिंगल वैलेंसी होती है। जैसे स्कैंडियम की अगर बात करें तो स्कैंडियम की +3 वैलेंसी होती है, जबकि जिंक की बात करें तो जिंक की +2 जो है वैलेंसी होती है। बाकी सबकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। अगर हम लोग बात करें जो है टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम की +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है। वैनेडियम की 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है ना, ऐसे चलता रहता है। अच्छा, सबके अपने अलग अलग कलर हैं। आने वाले समय में हम लोग जो है कलर के बारे में डिस्कस करेंगे, वरना अभी इस वीडियो में आपके सारे कलर उड़ जाएंगे अगर हमने सारे बताए तो। बढ़ेंगे क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन बोला गया है ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं है यार, हमने बताया तो जिंक नहीं, बस यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो है हमारा असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन के लिए हम पहले ही सचेत कर दे रहे हैं। असर्शन रीजन अच्छे टीचरों को और अच्छे बच्चों को तो ऐसा नहीं खेलता है, तो इंपॉर्टेंट है कि असर्शन रीजन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, तो इसलिए फोकस करेंगे, अच्छे समझेंगे। असर्शन ये बोल रहा है, अच्छा 4 ऑप्शन दिए होते, मैंने ऑप्शन नहीं लिख रखे हैं कि असर्शन में। देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। पहला बोलता है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर दूसरा होता है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सिंपल सी बात है। और बाकी में एक में असर्शन ट्रू होता है और रीजन फॉल्स होता है, और बाकी चौथे में दोनों ही फॉल्स होते हैं, ऐसा चलता है। तो ये आप भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इतना तो आइडिया होना चाहिए, नहीं होगा तो हम बताएंगे यार क्या है। हाँ, असर्शन तरफ पढ़ते हैं। असर्शन लिखा हुआ कि अल्कोहल्स रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। सही पकड़े हैं भैया, असर्शन बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरफ यही करता है। कैसे करता है जरा समझेंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है, अल्कोहल जैसे लेटर सपोज कि हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 OH है,
ये दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको। एक हमारे पास जो है सी सिंगल बॉन्ड ओ क्लीवेज होता है और ओ सिंगल बॉन्ड एच क्लीवेज होता है। अगर सी सिंगल बॉन्ड ओ क्लीवेज हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ध्यान समझिए, हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर ओ और एच के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है ना, तो जैसे कि यही देखिए CH3CH2H, तो O और H के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल पर बिहेव करेगा ना। अरे भैया न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से लव। अब न्यूक्लियस से लव तो तभी होगा, न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। अरे भैया न्यूक्लियस में होगा तो क्या है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कोई चार्ज होता नहीं, तो जो भी होता है प्रोटॉन को होता है, और प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब सिंपल सा है कि भैया पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव चाहिए इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल है ये, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है ना, यानी इसको न्यूक्लियस से लव होगा। भाई माइनस है ना, तो लव किससे होगा, प्लस से, और प्लस मतलब न्यूक्लियोफाइल, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब ये कि अगर O और H के बीच का क्लीवेज होता है, ध्यान रख लो, चेक कर लो कि अगर O और H के बीच में क्लीवेज होगा तो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल। अगर C और O के बीच का क्लीवेज है तो फिर जाहिर सी बात है वाइस वर्सा कर लो ना यार, अब इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेव करा लो। तो बस अगर तुमको ये बेहतर तरीके से क्लियर है कि अगर हमारे पास C डबल सिंगल बॉन्ड O होगा तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेव करेगा वो अल्कोहल, और हमारा O और H के बीच में बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करेगा। दैट्स इट, अब क्वेश्चन खत्म हो रहा है। असर्शन एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, असर्शन सही है। रीजन तरह पढ़ लेते हैं। तो वो रीजन लिखा था बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O इज ब्रोकन, मतलब C और O के बीच का अगर बॉन्ड तोड़ा जाता है तो भैया अल्कोहल रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल तरह। अरे काली को जरा देखना ध्यान से, C और O के बीच का बॉन्ड देखो तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं होता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, रीजन क्या होगा, गलत हो गया। सही जानकारी आपको सही उत्तर दिलाती है, सिंपल सी बात है। तो असर्शन सही होगा, रीजन गलत होगा, ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टॉलिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू बेंजोइक एसिड। मतलब बोल रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता रहे हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं, जॉन्स रेजेंट होता है, पॉलन रेजेंट होता है ना, और जो है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सबसे खतरनाक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो KMnO4 होता है, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। जब भी KMnO4 आता है ना तो मेरे दिल के जो है तार जो है निकल के बाहर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि KMnO4 जो होता है वो Mn के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 7 होती है। अब देखिए हम आपको बता दें कि Mn के पास अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना तो उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अच्छा एक बात हमने बताई थी कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका मतलब वो कलर शो करता है। दिमाग में ये भी आना चाहिए कि आखिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही कलर क्यों शो करता है, पहले कलर शो कर लेना यार। भाई तो कलर उनके होते हैं जो खुले सांड की तरह होते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर हमारे पास Mn की बात करें तो Mn के ऊपर जो होता है प्लस का 7 चार्ज होगा, और इस हिसाब से देखेंगे तो Mn का जो ऑक्सीडेशन मतलब जो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर होता है 25 होता है, 25 होता है। और आर्गन ने कवर कर लिया, भाई देखिए 25 में 7 चला गया 18। अभी आर्गन का पूरा जो है ऑक्टेट कंप्लीट है, सिंपल सी बात है। आर्गन क्योंकि हमें पता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से अटेंड करता है, तो इस हिसाब से इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब कलर शो नहीं करना चाहिए, जबकि ये करता है। अब ये क्यों करता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमने बताया था कि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो कलर शो करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्सेप्शनल केस इज ऑलवेज देयर। केमिस्ट्री जो है मदर ऑफ जो है एक्सेप्शन बेसिकली बोल सकते हैं। LMCT लगता है इसमें, क्या लगता है LMCT। ये LMCT कौन सी बना है, LMCT मतलब होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ध्यान रखने वाली बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ऑप्शन में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर भी देता है, वो नहीं करना है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर करना है। तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर किया जा सकता है। फिलहाल के लिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। फिर वापस क्वेश्चन पे आ जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे पास KMnO4 है वो टॉल्यूइन। टॉल्यूइन देखो पता होना चाहिए। टॉल्यूइन जो है, जब भी टॉल्यूइन आता है तो मेरे को एक स्टूडेंट की याद आ जाती है, टॉल्यूइन ना बोल के टॉलिन बोलती थी, है ना, बोलती थी, मतलब यानी कि फीमेल है वो। बेसिकली यहाँ पे टॉलिन जो होता है यानी कि बेंजीन पर CH3 जो होता है वो टॉलिन होता है। और अगर हम लोग उसमें मान लो KMnO4 ले लें, ये तो KMnO4 जो होता है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इसको क्या करता था, डायरेक्ट ना, क्षमता है भैया KMnO4 में इतनी क्षमता है कि डायरेक्ट वो टॉल्यूइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और KMnO4 केवल इतनी क्षमता नहीं भैया, CH3 हो बेंजीन के ऊपर, चाहे CH2CH3 हो, मतलब एथाइल बेंजीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन चाहे जितने हो, वो एक ही कार्बन वाला हमेशा एसिड बनाएगा, मतलब बेंजोइक एसिड बनाएगा। लेकिन सही बोल रहा है भैया कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना तो टॉल्यूइन हमेशा बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट होगा। सही पकड़े हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। मतलब बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है
कि टॉल्यूइन का अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो केवल एल्डिहाइड मिलेगा, तो जी हाँ पॉसिबल है। एक रिएक्शन होती है, इसका नाम इटार्ट रिएक्शन होती है। अगर हम आपको इटार्ट रिएक्शन के बारे में बताएं तो बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिए। इटार्ट रिएक्शन का होता है कि अगर बेंजीन और CH3 आप बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लेके आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करिए, जिसको हम लोग जो है CrO2Cl2 होता है, CrO2Cl2, और फर्स्ट नंबर पे होता है, सेकंड नंबर पे वाटर होता है। तो ये अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बेंजोइक एसिड में ना जाके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये बेसिक फंडा जो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो और दोनों सही है। सबसे बढ़िया बात ये कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है? क्या रीजन असर्शन की बात कर रहा है? दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसका मतलब दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे अगला क्या लिखा है, थोड़ी खिचड़ी ज़्यादा पक रही है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये देखो, एंजाइम जो है वो पहली बात तो बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है, और एंजाइम जो होता है ना, अगर नहीं होगा ना तो हमारे बॉडी में जितनी भी फंक्शन हो रहे हैं ना सही समझेंगे नहीं। भाई खाना पीना खाते हो, खाना पीना स्टार्ट जो होता है हमारे मुंह से होता है, और मुंह से स्टार्टिंग जो होती है वो हमारे सलाइवा से होता है। सलाइवा जो है से जो है जो खाना जो है बिल्कुल गुत्थियों बना के जो है वापस जाता है, फिर हमारे जो है ईसोफेगस से पार होते हुए फिर जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और ना जाने दुनिया भर की आई है। मैं बायो में नहीं जानूंगा, इसलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एंजाइम्स वेरी स्पेसिफिक होते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, बिल्कुल हर एक, जैसे कि भाई रिएक्शन हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे जिंदगी हो, बैलेंस होनी चाहिए। अगर अनबैलेंस हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है, ठीक है। एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, किसी सबस्ट्रेट के लिए बिल्कुल सही है, सर सही है, सही है, सर एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये बोल रहा है कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंजाइम्स का काफी अच्छा रोल होता है, तो जी हाँ होता है। आगे बढ़ेंगे। एंजाइम्स का बायोकैटलिस्ट बोला तो यार बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है, तो बायोकैटलिस्ट नहीं होगा यार, कैटलिस्ट ही तो होता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब होता है कि दैट काइंड ऑफ स्पीसीज बोल सकते हैं, दैट काइंड ऑफ कुछ भी बोलो, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मतलब समझ लो कि तुम्हारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं जिंदगी में, जिस तरीके से मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लोग आप लोग जो लोग सामने आते हैं वही कैटलिस्ट है ना। जो कम करने आते हैं उनको कैटलिस्ट इनहिबिटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट बिल्कुल सही बोला है, यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। लेकिन क्या रीजन से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो जी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि आप होप आपको असर्शन रीजन बेहतर तरीके से क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? असर्शन दे रखा है, असर्शन रीजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लिखा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। अच्छा, एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होता है? कॉपर सल्फेट हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी के साथ है ना, तो ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसके साथ कॉपर इलेक्ट्रोड जो है यूज किया जा रहा है। तो बोला है कि हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी कैथोड पे, है ना। पता होना चाहिए कि दो चीजें होती हैं, कैनोड होता है, कैथोड होता है। थोड़ा सा डिटेल बताते हैं थोड़ा इसके बारे में। एक्चुअल में ये जो पढ़ाया जाता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर पढ़ाया जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो। और इसमें दो टाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो है दो पार्ट में जो है डिवाइड किया जाता है। और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक जो है तुम्हारा क्या होता है, ये एक गैल्वेनिक जो है सेल होता है, गैल्वेनिक सेल। स्पेलिंग मेरी इधर उधर हो जाती है, अंग्रेजी हमारी थोड़ी सी खराब है, आप लोग जो है इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। फिलहाल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो ये जो हमारा जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में उल्टा हो जाता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जो तुम्हारा केमिकल एनर्जी है ना, जो केमिकल एनर्जी है वो हमारी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? उल्टा, मतलब वही सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैं बोल रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन जो है जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा कि ये केमिकल एनर्जी लिखा हुआ और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा हुआ, ये गैल्वेनिक में होता है जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में होता है। मैं समझाने वाला क्या हूँ, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि देखिए एनोड और कैथोड पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कोई फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ पे एनोड पे तो पॉजिटिव होता है लेकिन कैथोड पे नेगेटिव होता है, जबकि गैल्वेनिक में क्या होता है, गैल्वेनिक एनोड पे यहाँ पे नेगेटिव होता है, कैथोड पे पॉजिटिव होता है। लेकिन हाँ, एक बात फिक्स होती है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये बात एकदम फिक्स है कि एनोड पे जो होगा हमेशा क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा, और जो कैथोड होगा ना उस पे हमेशा रिडक्शन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा,
ये एकदम जो है परम सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये दोनों चीजें बदल जाती हैं। अब क्वेश्चन जो बोला जाए उसको समझ लेते हैं। तो उसको क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा मेरे को रफ करना होगा, थोड़ा इधर इधर कर देना। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है अगर इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कैथोड पे। तो यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता करना होता है कि एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, कैथोड प्रोडक्ट होगा। कैसे पता करेंगे, हमने एक तरफ में एनोड लिख रहे हैं और एक तरफ कैथोड लिख रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ होगा तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव तरफ कौन आएगा, नेगेटिव वाला है। अब नेगेटिव में देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन यानी पानी दौड़ेगा, दो चीज दौड़ेंगी, एक पानी दौड़ेगा और एक क्या दौड़ेगा, कॉपर सल्फेट में क्या होगा, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होगा और सल्फेट पर होगा -2 चार्ज। पानी मतलब होता है वाटर। देखिए दो टाइप के वाटर होते हैं, एक ऑक्सीडेशन वाला वाटर होता है, एक रिडक्शन वाला वाटर होता है। जो वाटर वाला, जो रिडक्शन वाला वाटर होता है ना, वो 7 नंबर पे होता है ना, 7 नंबर। इसकी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए एक रफली फिगर में आपको समझ लीजिए कि जो वाटर होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला ना, रिडक्शन वाला जो वाटर होता है वो 7 नंबर पे होता है और जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला वाटर होता है ना, जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला वाटर होता है वो 21 नंबर पे होता है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होता है 16 नंबर पे होता है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बाकी हम पूरा बताएंगे बाद में। अब प्लस की तरफ माइनस वाला जाएगा, माइनस वाला कौन जाएगा, SO4 -2 जाएगा। हाँ, SO4 -2 जो होता है वो 19 नंबर पे होता है। ये -2 SO4 -2 19 नंबर, SO4 -2 जाएगा और कौन जाएगा, वाटर जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझने वाली बात है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है जैसा कि मैंने बताया और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन वाला वाटर जाएगा और ऑक्सीडेशन वाला वाटर जो होगा वो 21 नंबर पे होगा और ये 19 नंबर पे होगा। अब इसमें समझने वाली बात है कि एनोड प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए एनोड प्रोडक्ट वही होता है जिसमें एसआरपी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। एसआरपी मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसमें एसआरपी की वैल्यू अगर होगी कम वही जाएगा। इसका मतलब इसमें कौन जाएगा, SO4 -2 जाएगा। बहुत डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्वेश्चन आया तो बता दे रहे हैं। कैथोड के बारे में समझ लेते हैं। कैथोड में रिडक्शन होता है। अब इसमें क्या होगा, देखिए कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव में पॉजिटिव वाला मूव करेगा, पॉजिटिव वाला मूव करेगा, कौन जाएगा, कॉपर जाएगा। अच्छा, एक तरफ कॉपर, हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड भी थी। कॉपर इलेक्ट्रोड जो है एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो इसका मतलब कॉपर भी जाएगा। हालांकि कॉपर 16 नंबर पे है। अच्छा, कॉपर 16 नंबर पे है तो ओके सॉरी, यहाँ पे जो है SO4 -2 नहीं जाएगा, यहाँ पे कॉपर जाएगा ना, थोड़ी सी एरर हुई है। एक्चुअल में हम लोग कॉपर भी यहाँ पर एज इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है 16 नंबर पे आता है तो कॉपर जाएगा ना, जिसके एसआरपी वैल्यू होगी। यहाँ पे कॉपर की बात करें तो 16 नंबर पे होगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव वाला जाएगा और वाटर जो जाएगा कौन सा जाएगा, रिडक्शन वाला जाएगा, है ना, क्योंकि रिडक्शन, चूंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है तो रिडक्शन वाला वाटर जाएगा जो 7 नंबर पे होता है। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर जाएगा। अभी वाटर के एसआरपी वैल्यू कम है और इसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वो जाएगा जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो दैट्स वाई क्या होगा, यहाँ पर कॉपर जाएगा ना कि वाटर। अगर वाटर जा रहा होता है तो फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, यानी असर्शन हो गया गलत, ठीक है। तो असर्शन जो है हमारा गलत हो चुका है पूरी तरीके से। रीजन क्या बोला है, रीजन बोला है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 से कॉपर इज ग्रेटर देन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि कॉपर जो है वो तुम्हारा नीचे आता है, हाइड्रोजन ऊपर आता है, और जो नीचे आता है तो ऊपर से नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये जो है हमारा रीजन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो असर्शन गलत है, रीजन जो है सही है। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन अगली